welcome to our training room, guys. This is our training room where वीजा एप्लीकेशन जब क्रिएट होती है फिर आपको जो है वीकली ईमेल आना शुरू होता है। कहां से? फ्रॉम एम्बेसी। नाउ यू आर हैप्पी। ये लो। इसमें जो एक लाइन है ना, ये जिसमें लिखा हुआ है एम्बेसी सबमिशन, ठीक है, और फर्स्ट ईमेल, ये उनके लिए है जो बंदे गल्फ के में। सुदीप रावत ब्लॉग अगेन और वेलकम टू आवर ट्रेनिंग रूम। ठीक है, अभी तक आपको मैंने अपने ऑफिस से सारी चीजें बताई है। आज का जो सेशन है भाई, ये इतना इंपॉर्टेंट होगा कि आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी पोलैंड की। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट आज का सेशन होने वाला है। क्यों ये सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भाई कहीं लोगों को ये चीज मालूम नहीं है कि भाई पोलैंड के स्टेप्स क्या है। आपकी ये मैंने सब लिखे हुए हैं, ठीक है, और दिस इज सुदीप रावत ब्लॉग, आप देख सकते हो। आज व्हाइट बोर्ड प्लस मार्कर के साथ आया हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से जो है मैं चीजें समझा पाऊं। कोशिश ये रहती है कि भाई मेरा जो सेशन है वो सबकी समझ में आए, सबकी। ऐसा नहीं है कि जो कॉलेज में टॉपर्स हैं जिनकी 60% है, 90% है, सिर्फ उनको ही समझ में आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारा सेशन सब लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, और अब हमें जो है ज्वाइन करते हो, सो दिस इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव यू द वैल्यू ऑफ मनी सेशन। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो ये सेशन सिर्फ पोलैंड के लिए और ये उन लोगों के लिए जो गल्फ से ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट वेलकम टू अवर ट्रेनिंग रूम, गाइस। दिस इज अवर ट्रेनिंग रूम। व्हेनेवर यू विल कम हियर इन अवर ऑफिस, सो वी विल गिव दिस स्पेशल सेशन हियर। ठीक है, और हम कहाँ हैं अभी? अपने अबू धाबी के ट्रेनिंग रूम सेंटर में, ठीक है, जहाँ हमारा ऑफिस है। सो आज मैं आपके लिए व्हाइट बोर्ड इसलिए लेके आया हूँ, मे बी दिस इज अ मिरर इमेज, आपको दिखाई दे। मैं कैमरा फ्लिप करूंगा, दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सेशन। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या होती है भाई, जब भी आप लोग कहीं भी, पहले तो हैंड राइटिंग अगर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप भी मेरे जैसे ही हो सारे के सारे, क्योंकि भाई हमारी राइटिंग ऐसी है, लेकिन मैं आपको चीजें समझा दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आज में। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है गाइस, किसी भी कंट्री में जब आप अप्लाई करते हो वहां पे क्या आता है? जॉब वैकेंसीज। आप जैसे पोलैंड की बात करेंगे, क्योंकि एग्जांपल देने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि पोलैंड ही की बात कर रहे हैं। पोलैंड में जब भी जॉब वैकेंसी आती है, हमेशा आपको दो वैकेंसी जरूर मिलेगी, एक हैवी ट्रक ड्राइवर की और जो है एक वेयर हाउस वर्कर की। दोनों के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इससे पहला वाला मेरा दोनों सेक्शन दे देने का, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। करेक्ट है? दूसरी चीज कि भाई लेट्स से एग्जांपल, अगर आपके पास जॉब वैकेंसी आ गई, अब ये प्रोसीजर दोनों के लिए है, वेयर हाउस वर्कर के लिए भी, कुक के लिए भी, ट्रक ड्राइवर के लिए भी, लाइट व्हीकल के लिए भी, जो भी है सारी चीजें सेशन उनके लिए। तो भाई होता क्या है, सबसे पहले जो है, नमस्ते सुदीप सर, मैं क्रोशिया सबमिशन पेपर, मैं जो है गाइस आप सबका आंसर भी दूंगा। पहले थंबनेल के अकॉर्डिंग काम कर लेते हैं, वहां पे मैंने जो है काफी चीजें लिखी हुई है, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। आपको मैं सेशन में इसलिए लेके आता हूँ ताकि मैं आपको चीजें बता के आऊँ। अब हम करेंगे कैमरा फ्लिप। ठीक है, तो भाई वेलकम। और जो है आज मैं आपको चीज दिखाऊंगा, ये है गाइस हमारा सेशन सुदीप रावत ब्लॉग का, पोलैंड 2024। अब जिसको राइटिंग समझ में नहीं आ रही, समझ लो सारे पीसीएम वाले, हम भी पीसीएम वाले, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी सब पढ़ के बैठे हुए। ठीक है, तो इसके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम। सबसे पहले गाइस, किसी भी कंट्री में क्या होता है, आपके पास जॉब वैकेंसी होती है, ये चीज ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारी जो जॉब वैकेंसीज होती है उसके अकॉर्डिंग आप लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी? पोलैंड की। सो पोलैंड का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब भी आप यहाँ पे अप्लाई करते हो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपका सबमिशन स्लिप जरूर मिलेगा। अच्छा, पहले मैं आपको चीज बता दूं, ये जो सेशन है इसमें जो एक लाइन है ना, ये जिसमें लिखा हुआ है एम्बेसी सबमिशन, ठीक है, और फर्स्ट ईमेल, ये उनके लिए है जो बंदे गल्फ के में, ठीक है, जो गल्फ में बैठे हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। राइट, चलो आ जाओ। अब क्या होता है, अगर आप इंडिया से भी हो तो आपको सबमिशन स्लिप तक जरूर मिलना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वर्क परमिट आता है। अब इलेक्ट्रॉनिक जो वर्क परमिट होते हैं वो कैसे होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस। इलेक्ट्रॉनिक वर्क परमिट हमेशा वो वर्क परमिट होता है जिसमें आपकी कोई भी स्टैंपिंग नहीं होती है। देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉनिक परमिट, सिंपल पेज होता है, 2 पेज आते हैं उसमें, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक वर्क परमिट बोलते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉनिक वर्क परमिट है, क्या उससे आप एम्बेसी सबमिशन कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हम खुद करते हैं। ओके, तो उसके बाद है, मैं आपको चीज बताता हूँ, जब आपका इलेक्ट्रॉनिक वर्क परमिट आएगा, कहीं लोग क्या गलती करते हैं, अच्छा मैं मिस्टेक भी बताता हूँ आपको, ठीक है। कई लोग गलती क्या करते हैं भाई, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वर्क परमिट है, इसके बाद लोग वेट कर रहे हैं किस चीज का, कि भाई हमारा जब
कोरियर आ जाएगा हार्ड कॉपी, तब हम सबमिशन करेंगे। दैट इज रॉन्ग प्रोसेस। आपका जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक परमिट आए फटाफट जो है अपना सबमिशन करा दो। कहाँ पे? आपको एम्बेसी में सबमिशन कराना है। नहीं आता तो हम बैठे हुए फाइलिंग करते हैं पूरी गल्फ से, मलेशिया, सिंगापुर, नॉर्थ ईस्ट, जहां से भी आप हो सब जगह से हम काम करते हैं। ठीक है, ये जब आपका एम्बेसी सबमिशन होगा, याद रखना इसमें अगर आप इंडिया से हो, ठीक है, पाकिस्तान से हो, ये चीज याद रखना भाई, नेपाल से हो, ठीक है, बांग्लादेश से हो, ठीक है, अफगानिस्तान से हो, आप लोग नहीं करोगे। ओनली पाकिस्तान नेशनलिटी कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन इस्लामाबाद। ठीक है, कहां पे? एम्बेसी ऑफ पोलैंड में। ठीक है, समझ में आ रहा सबके? पाकिस्तान में एम्बेसी है भाई, इंडिया में क्या है? VFS। अब इसका सेशन मैं कल बनाऊंगा, ट्रेनिंग रूम में बड़े तरीके समझा दूंगा आपको। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब क्या होता है जब आप लोग एम्बेसी का सबमिशन करते हो, राइट, उसके बाद क्या होता है, आपको फर्स्ट ईमेल आता है पोलैंड एम्बेसी से। ये पहला ईमेल कैसा होता है? शायद मैं आपको दिखा दूं फर्स्ट ईमेल कैसा आता है। अब देखो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट, आप हमारे सेशन में हो, दैट इज वेल। मैं आपको क्या बोला, सूर्यवत ब्लॉग हमेशा आपके लिए एक वैल्यू ऑफ मनी सेशन होगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जब आपका पहला ईमेल आता है, लेट्स से एग्जांपल हम कल ऐसा ईमेल आता है पहला, ठीक है, ये ईमेल कहां से है? एम्बेसी ऑफ पोलैंड इस्लामाबाद। ठीक है, इस्लामाबाद, मैंने अभी आपको बताया इस्लामाबाद। मैं आपको देखो गाइस वो चीज बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकल है, ये नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग काम करते हैं। ये पहला जो ईमेल है इस्लामाबाद से, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहला ईमेल जो है ऐसा आता है। ठीक है, तो मैंने आपके लिए क्या चीज लिखी है? मैंने आपके लिखा है कि भाई आपका जो फर्स्ट ईमेल है कहां से आएगा? पोलैंड एम्बेसी से। याद रखना, मेरे वर्ड्स याद रखना भाई, पोलैंड एम्बेसी, किसी थर्ड पार्टी से नहीं, मेरे से नहीं आएगा, कंसल्टेंट से नहीं आएगा, पोलैंड एम्बेसी से आएगा। ध्यान रखना है जिसको। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, वीजा एप्लीकेशन जब हमारे पास आता है उसका बारकोड होना चाहिए। ये चीज याद रखना भाई, ये जो वर्ड है ना मेरे, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। ठीक है, ये बारकोड वाली वीजा एप्लीकेशन जब क्रिएट होती है, फिर आपको जो है वीकली ईमेल आना शुरू होता है। कहां से? फ्रॉम एम्बेसी, नाउ यू आर हैप्पी। ये लो। ठीक है, अब सारे हैप्पी हो गए। ये चीज अगर आपके पास है, सबसे बेस्ट कंसल्टेंट पता कौन होता है? जिस दिन आपका वर्क परमिट आता है ना, वो भाई उसी दिन आपका रजिस्ट्रेशन कर देता है एम्बेसी में। वो होते हैं जेन्युइन बंदे, याद रखना। अच्छा, मार्केट किसी का खराब नहीं कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, हमारी खुद की कंसल्टेंसी, हम भी काम कर रहे हैं, लेकिन भाई हम काम करते हैं आपको बता के। कई लोगों को परमिट इसलिए बेचा जा रहा है कि भाई आपका काम पोलैंड का 1 महीने में हो जाएगा, कई लोग बोलते हैं 2 महीने में हो जाएगा, कई लोग बोलते हैं 3 महीने में हो जाएगा, लेकिन दैट इज ऑल रॉन्ग। पोलैंड के डॉक्यूमेंटेशन 3 महीने में हो जाएंगे, लेकिन वीजा अपॉइंटमेंट आते आते 1 साल भी लग सकता है। दैट इज राइट इन्फॉर्मेशन। देखो हमारा काम है आपको बताना, ठीक है, मैं जितने जेन्युइन और जो है ट्रांसपेरेंसी से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि भाई लोग आप लोग मेहनत कर रहे हो। अगर बाप के पास इतना पैसा होता ना तो कोई गल्फ में नौकरी करने नहीं आता। ठीक है, जिसके बाप के पास पैसा है वो भी नौकरी करने आ रहा है, दैट्स मीन उसके भी कुछ एम होंगे। तो जिनके एम है, जो मेहनत कर रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं किससे? अपनी मेहनत से। ठीक है, तो वो पैसा ऐसी जगह लगाने का आपको, जिधर जो है आपको एकदम वैल्यू ऑफ चीजें मिले। देखो हमेशा मेरी एक याद रखना, सूर्य रावत ब्लॉग में मैं आपको 3 चीजें बताता हूँ इमिग्रेशन फील्ड में। पहला, कॉन्ट्रैक्ट जरूर देख लेना कि रिफंड पॉलिसीज कितनी है। अगर कोई बोलता है कि भाई सब कुछ काम खत्म हो जाएगा, हम वर्क परमिट तक पैसा लेंगे, वर्क परमिट तक आपका 10,000 दिरहम में हमारा वर्क परमिट देने का काम है, ये भी थोड़ा सोच के करना। कई लोग बोलते हैं कि भाई पहली पेमेंट वापस नहीं होगी क्योंकि जो कॉस्ट पड़ता है वीजा का, कई लोग बोलते हैं 50% 60%, वो चीज ध्यान रखना। दूसरी चीज हमेशा दिमाग में रखना कि वीजा की कोई गारंटी नहीं होती। ठीक है, वीजा कभी भी रूल चेंज हो सकते हैं, कभी भी भाई, कभी भी। ये जो पोलैंड है ना, जो एम्बेसी सबमिशन मैंने आपको बताया, ये इंडिया में भी था। ठीक है, 3 मंथ्स के लिए इंडिया के अंदर आया था सबमिशन, नाउ दे क्लोज। अभी इंडिया में क्या शुरू हो गया है? VF।